आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन कराम, हमारा ये मिशन है कि हम आप तक ऐसी मालूमात पहुँचाएँ जो नादिर और नायाब हों और आपके इल्म व मारिफत में इजाफ़े और बुलंदी का सबब बन सकें। नाज़रीन, हमारे चैनल से तारीख़, माशरत, रहन सहन, सकाफ़त और इल्म व अदब पर मुश्तमिल वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी जो आपके अदबी ज़ौक़ की तश्कील और जिला के लिए मुआविन व मददगार साबित होंगी। इसी तरह की कुछ और मालूमात हम अपने आज के वीडियो में आपको देने जा रहे हैं जो यकीनन बहुत से लोगों के लिए ना सिर्फ नई होंगी बल्कि हैरान कुन भी होंगी। तो आइए चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। नाजरीन, दुनिया के किसी भी कदीम शहर की तरह नजफ़ अशरफ भी अपने अंदर कदीम और जदीद सकाफ़ती विरसा और तहज़ीब को समोए हुए है। कम लोग ये जानते हैं कि नजफ़ुल अशरफ एक फसील बंद शहर था, यानी ये शहर एक चार दीवारी के अंदर था और ये फसील नजफ़ अशरफ पर बैरूनी हमला आवरों से बचाव के लिए तामीर की गई। जब तब्रिस्तान के अलवियों ने इमाम अली अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक पर गुंबद बनाया तो इस शहर में अमन बरकरार रखने के लिए इसके इर्द गिर्द दीवार खड़ी की गई। मूसल के शिया हाकिम अबुल हीजा अब्दुल्ला बिन हमदान ने सन 283 हिजरी में इस शहर की दीवार को दोबारा से बनाया और मुख्तलिफ जगहों पर दरवाजे भी नस्ब करवाए। नजदियों के हमले से बचाव के लिए सिलसिला काचारिया के दौर में फ़तेह अली शाह काचार के वज़ीर निज़ामुद्दौला इस्फ़हानी ने सन 1217 से 1257 हिजरी कमरी में शहर के गिर्द एक मजबूत दीवार दोबारा से खड़ी की, लेकिन इन बैरूनी हमला आवरों से बचाव और दिफा के लिए दीवार की तामीर के साथ साथ एक और मजबूत और मरबूत निज़ाम भी बनाया गया जिसका शायद बहुत कम लोगों को इल्म है। नजफ़ुल अशरफ में इंसानी आबादी शुरू होते ही सहरा की गर्मी और सर्दी का मुकाबला करने के लिए लोगों ने घरों में ज़ेरे ज़मीन तहखाने बनाने शुरू कर दिए। ये तहखाने नजफ़ के रिहायशियों की ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा हैं और थे। रिहायशियों ने जहाँ इन्हें गर्म और सर्द मौसम की शिद्दत से बचने के लिए इस्तेमाल किया, वहीं फलों, सब्जियों और ख़राब होने वाली चीज़ों को महफूज रखने के लिए सर्द खाने के तौर पर भी इस्तेमाल किया। 18वीं सदी से इन तहखानों का एक दूसरा इस्तेमाल भी होना शुरू हो गया। उसके मद्देनज़र इनका साइज़ बढ़ा दिया गया और उनके दरमियान सुरंगें खोद कर उनको आपस में मिलाया गया और यूं एक खुफिया ज़ेरे ज़मीन नेटवर्क कायम किया गया ताकि बैरूनी दुनिया से आने वाले ख़तरनाक ख़तरों का सामना किया जा सके और हमला आवर पर जवाबी कार्रवाई के लिए शहर के एक हिस्से से दूसरे और इसी तरह बैक वक्त मुख्तलिफ हिस्सों से जवाबी हमला किया जा सके। जजीरा नुमा अरब के कबाइल शेख अब्दुल वहाब की क़यादत में मौजूदा सऊदिया अरब के वस्त में वाक़या नजद को छोड़कर दूसरे इलाकों की तरफ चले गए ताकि वो अपने अकायद को दुनिया के दीगर हिस्सों में भी फैलाएं। उस वक्त नजफ़ुल अशरफ एक काबिल एहतराम आलिम दीन काशिफुल ग़िता की निगरानी में था। काशिफुल ग़िता को जब मालूम हुआ कि बैरूनी हमला आवर नजफ़ पर हमला करने आ रहे हैं तो उन्होंने शहर की हिफाजत के लिए शहर की दीवार को मरम्मत करने और मुनहदिम हिस्से दोबारा मुस्तहकम करने का हुक्म दिया। साथ ही इमाम अली अलैहिस्सलाम के रोज़े की हिफाजत के पेश नज़र रोज़े में कुआं नुमा एक गहरा तहखाना और उससे मुंसलिक सुरंगें खोदी गईं। ये कुआं एक और गार में खुलता था और उस कुएं की तह तक जाने के लिए 40 सीढ़ियां नीचे उतरना पड़ता था। उस कुएं से मुंसलिक खुफिया कमरे और सुरंगें बनाई गई थीं जिनमें से कुछ को अभी तक तलाश नहीं किया जा सका। जब रोज़ा अक़दस की हिफाजत का ये इंतज़ाम हो गया तो काशिफुल ग़िता के हुक्म से रोज़े के ख़जाने और नायाब मखतूतात को तहखानों और सुरंगों में छुपा दिया गया ताकि हमला आवरों की तरफ से शहर पर हमला हो तो ये नवादिरात महफूज रहें। इन गारों को बाद में भी मुख्तलिफ मुकामी या गैर मुल्की हुक्काम के ख़िलाफ़ उन्हीं जंगजुओं की अगली नस्लों ने भी पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल किया। इसी तरह बरतानवी साम्राज्य के ख़िलाफ़ और 1920 के इनकलाब के दौरान कुछ तहखानों को बंदूक बरदारों के मोर्चों के तौर पर इस्तेमाल किया गया। 1991 में नजफ़ुल अशरफ और करबलाए मुअल्ला पर सद्दाम हुसैन के हमलों
اور امام علی اور امام حسین کے روضوں پر راکٹوں اور بھاری گولہ باری سے حملوں کے دوران علماء نے ان سرنگوں کا استعمال کیا، جن میں سے کچھ شہر سے باہر نکلتی تھیں۔ ان سرنگوں کے راستوں کا مکمل علم اب پرانے لوگوں کو بھی نہیں، اسی لیے کوفہ یونیورسٹی اور بین الاقوامی ماہرین آثار قدیمہ مل کر اس زیر زمین شہر کی نقشہ سازی کا پلان شروع کر رہے ہیں تاکہ نجف الاشرف کے اس عظیم تاریخی اور ثقافتی ورثے کو محفوظ کیا جا سکے۔ جی تو ناظرین، یہ ہماری آج کی کاوش تھی۔ ہماری اس کاوش سے یقیناً آپ پر علم و معلومات کا ایک اور دروازہ کھلا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور آپ کے علم اور معلومات میں اضافہ ہوتا رہے تو ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ ہمارے کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد والوں کا بہت سا خیال رکھیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔